आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, परिभाषा, विकास और आदर्शवादी और यथार्थवादी सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम देखते हैं इसका अर्थ और परिभाषा। अंग्रेजी भाषा के इंटरनेशनल शब्द का रूपांतरण हिंदी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय होता है। अंग्रेजी भाषा में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेरेमी बेंथम ने 18वीं शताब्दी में किया तथा एक शताब्दी पूर्व लैटिन भाषा में इस शब्द को रिचर्ड जूके ने प्रयुक्त किया था। इन लोगों का मानना था कि इस शब्द को कानून की एक शाखा को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त किया गया था, जिसे अभी तक राष्ट्रों के कानून अथवा जस्टिनियन के नाम से जाना जाता था। इस कानून का प्रयोग रोमन अधिकारियों द्वारा उन मुकदमों में किया जाता था जिसमें विवाद के एक पक्ष के साथ कोई विदेशी संबंध हो, परंतु अनुभव से यह प्रमाणित होने लगा कि रोमन विधि शास्त्रियों द्वारा विकसित जस्टिनियन की अवधारणा उस कानून को व्यक्त करने में असमर्थ है, तो प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के बीच में विकसित हो रहा है। फलतः संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों के मध्य संबंधों को निर्धारित करने वाले कानून के लिए नए शब्द के प्रयोग की आवश्यकता पड़ी। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय शब्द की रचना हुई। वर्तमान समय परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर विकास करने का है, क्योंकि स्वतंत्र राष्ट्र को विकास के लिए सिर्फ अपने ही संसाधनों पर निर्भर रहना असंभव है। अर्थात हम इसे इस तरह समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य परस्पर संबंध, चाहे वे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किसी प्रकार के भी हों, इन संबंधों को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संख्या दे सकते हैं। क्योंकि देखने में आया है कि एक अकेला व्यक्ति, उसी तरह एक अकेला राष्ट्र अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है। उन्हें उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके लिए उन राष्ट्रों से अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश की जाती है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द अवधारणा में आया। आइए अब देखते हैं। राष्ट्रों के बीच कानूनी तथा राजनयिक संबंधों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संबंध भी पाए जाते हैं। पारस्परिक व्यापार ने राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को भी विकसित कर दिया है। ये संबंध कभी राष्ट्रों की सरकारी व्यवस्था के आधार पर विकसित हुए हैं, तो कभी उनका विकास गैर सरकारी स्तर पर भी हुआ है, जैसे धार्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी राष्ट्र एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। राष्ट्रों के मध्य संबंध प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। संचार के साधनों के अभाव ने भी मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति को नहीं रोक पाया और वह अपने साधनों से ही अक्सर पैदल या फिर समुद्र के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आया। कालांतर में प्रेस, रेडियो तथा फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को विकसित किया। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का ही अध्ययन नहीं है, अपितु इस अध्ययन में राज्यों, सरकारों व लोगों के बीच पाए जाने वाले संबंध भी शामिल हैं। यह संबंध केवल प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों, राज्यों, सरकारों और लोगों के बीच के होने चाहिए। विश्व समाज ने युद्ध की त्रासदी को झेला। राज्यों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों का इतिहास बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया के साथ चलता रहा। वर्तमान समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है। नवीन तकनीकी के कारण दुनिया आज छोटी होती जा रही है। वर्तमान में दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर संपूर्ण दुनिया के बारे में जाना जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समाज का स्वरूप परिवर्तित हुआ। अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के अनेक राज्य अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पहली बार प्रकट हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में रुचि बढ़ाने के कारण ज्ञान की एक नवीन शाखा का जन्म हुआ, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का नाम दिया गया। ज्ञान की इस नवीन शाखा में न केवल विभिन्न देशों के विदेशी मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आधार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र के एक भाग के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के काल से पहले से ही होने लगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम 1919 में
वेल्स यूनिवर्सिटी में अलग से एक आचार्य पद, जिसे वुडवर्ड विल्सन चेयर के नाम से पुकारा गया, की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर आधारित होते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही करती है। विश्व राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए उचित होगा कि पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाओं का विवेचन किया जाए। आइए अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा और क्षेत्र को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। चार्ल्स स्लाइसर ने सभी अंतर्राज्यीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बताया है और वह यह भी मानते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं है। इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हो सकती हैं। सबसे पहला है मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। दूसरा है पामर एवं परकिंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से है। थॉमसन कहते हैं कि राज्यों के मध्य छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने अथवा बिगाड़ने वाली परिस्थितियां एवं संस्थानों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। जेम्स रोजनाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। और फेलिक्स ग्राफ्स बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। यह राष्ट्रों को प्रभावित तथा नियंत्रित करने की शक्ति है। दो राष्ट्रों के बीच संबंधों का निर्धारण कैसे हो, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही तय करती है। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मिस्टर ग्रेसन क्रिक, क्लार्क स्नोर, E.L. वुडवर्ड तथा वाल्डेमर गुरिया जैसे विचारकों ने एक उच्च अध्ययन की शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति एवं क्षेत्र पर विचार प्रकट किए। काफ़ी समय तक ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में देखा जाता रहा, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब समझौतों तथा संधियों का दौर शुरू हुआ तो प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य अपने हितों के अनुसार संबंध बना लगे। यहीं से इन परिस्थितियों ने राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की अवधारणा का प्रादुर्भाव किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र है उसे पूर्ण व अंतिम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के साथ स्थापित संबंध के आधार पर समझा जा सकता है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक आदि प्रकार के संबंध। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ज्ञान की एक नवीन शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर विचार रखने की एक विशेष योग्यता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के आपसी संबंधों पर विचार करने की एक विशेष योग्यता रखती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर राष्ट्रों द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की पूर्णता को प्राप्त किया जाता है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों की विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है और ये विदेश नीतियाँ संबंधित राज्यों की आंतरिक दशाओं के ज्ञान के आधार पर ही समझी जा सकती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर भी हम एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि ये क्या हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध मूलतः मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, क्योंकि अंतोगत्वा किसी भी संबंध का निर्धारण एक मानव होता है, इसलिए उसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन अनिवार्यतः हो जाता है और इसका प्रभाव भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ता है। मानवीय व्यवहार इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया का बहुत महत्व है और ये निर्णय ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों समूह द्वारा लिए जाते हैं जो पहचाने जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत सांस्कृतिक पक्ष को भी रखा जाता है। इसके माध्यम से राष्ट्र पारस्परिक जीवन मूल्यों एवं राष्ट्रों के व्यवहार को जानने का अवसर प्राप्त होता है और इस प्रकार ये विभिन्न समुदायों एवं समाज को समझने में समर्थ होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का
विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसको प्रमुख 5 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, कूटनीतिक इतिहास और राजनीतिक भूगोल। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र, जातिशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और नीति शास्त्र को भी कुछ सीमा तक सम्मिलित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है या सिर्फ सामाजिक संबंधों का एक अध्ययन मात्र। विज्ञान किसी भी तथ्य को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करता और न उसके लिए कोई अंतिम लक्ष्य ही हो सकता है। चैम्बर्स डिक्शनरी कहती है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। अर्थात विज्ञान को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं कि विज्ञान से तात्पर्य किसी भी विषय का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। गार्नर कहते हैं कि विज्ञान उस एकीकृत ज्ञान भंडार को कहते हैं जिसकी प्राप्ति विविध पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन द्वारा की गई हो और जिसके तथ्यों का उनमें परस्पर उचित संबंध स्थापित करके क्रमबद्ध वर्गीकरण किया जा सकता है। तो विज्ञान की निम्न परिभाषाएं हो सकती हैं। पहला, इसमें प्रयोगात्मक व प्रशिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। भविष्यवाणी की अपूर्व क्षमता है। इसके सिद्धांत निश्चित होते हैं और नवीन सिद्धांतों का निरूपण समय समय पर किया जाता है और प्रत्येक कार्य और कारण के संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। तो विज्ञान की इन परिभाषाओं के आधार पर अब हम यह देखेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध विज्ञान है या नहीं है। सामान्यतः सामाजिक विज्ञान भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने अध्ययन को करने का प्रयास करता है, परंतु इस संबंध में उसकी एक कठिनाई है कि जिन तथ्यों के अध्ययन की उससे अपेक्षा की जाती है उसका सफल अध्ययन आत्मपरक अनुभवों की उपेक्षा करके नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के चरों को परिमाणीकृत करने का प्रयास किया जाता है जिसमें उसे एक निश्चित सीमा तक भविष्यवाणी करने की क्षमता लाई जा सके। यह सही है कि इन सिद्धांतों में विज्ञान का तत्व उस मात्रा में नहीं पाया जाता जिस मात्रा में वह प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकित किया जा सकता है। किन्सी राइट कहते हैं कि विषय को पूर्ण ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, परंतु यह मानना गलत होगा कि कुछ वैज्ञानिक विधियों, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, विश्लेषण, सारणीकरण, प्रयोग तथा निष्कर्ष आदि से किसी भी स्तर पर इस विषय में संभव नहीं है। विज्ञान की अनेक विशेषताओं जैसे वस्तुगतता, निश्चितता, मात्रानुकरण आदि का प्रयोग नागरिक नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विचारधारा का योगदान। बिना विचारधारा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता उसकी निश्चित विचारधारा पर निर्भर करती है। केंथ डब्ल्यू थॉमसन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वान को ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का ध्यान में केंद्र रखना होता है। इसके साथ ही भविष्य में उसका स्वरूप क्या हो सकता है यह भी चित्रित करना होता है। प्राचीन समय में वर्तमान तथा भविष्य को समुचित रूप से नहीं देखा गया, अतः उसके निष्कर्ष वांछनीयता और लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सके। थॉमसन आगे कहते हैं कि किन्हीं भी सैद्धांतिक मान्यताओं को उसके लक्ष्यों, अभिप्रायों तथा राष्ट्रों की नीतियों के आधार पर प्रासंगिक तथा अप्रासंगिक सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा है मार्गेनथाउ के विचार। मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हैं। मार्गेनथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का पहला कार्य यह है कि राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाई गई नीतियों को यह बौद्धिक आधार एवं सहमति प्रदान करे। उदाहरण के लिए 1947 के बाद अमेरिका की विदेश नीति ने कई नवीन नीतियों को अपनाया, जैसे ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, अमेरिकन संधि व्यवस्था आदि। इनका अध्ययन हम आगे के अध्यायों के अंतर्गत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध विचारों की एक समायोजित व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो विदेश नीति को सबल प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा एक नवीन विश्व की रचना का आधार है।
परंतु यह युग परमाणु युग है। ऐसे में संबंधों के आधार पर एक नवीन विश्व का निर्माण किया जा सकता है। विचारशील समुदाय स्वतंत्र एवं नैतिक रहकर समुदाय के हित में कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के कार्यों की मॉर्गेनथाउ ने सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से विवेचना की। अब अध्ययन में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहला है, अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के शास्त्रीय सिद्धांत में सत्य की व्याख्या करने का यथोचित साहस होना चाहिए। दूसरा, विचारकों को केवल घटनाओं का वर्णन करने के साथ साथ उनका बौद्धिक आधार पर विश्लेषण करके कुछ निष्कर्षों पर पहुंचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या संबंध पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अध्ययन का प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के साथ ही होता है। इसलिए कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लिया जाता है। मॉर्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ही माना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आपसी निर्भरता बढ़ी है, क्योंकि दोनों का मूल उद्देश्य शांति से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। केनिथ हब्सन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मर्म और मूल तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तकनीकें आधार प्रदान करती हैं। अंत में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानार्थी नहीं है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सरकारी, गैर सरकारी, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सामाजिक, सामरिक और शांतिपूर्ण पर विचार किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राजनीतिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। इनके अंतर को हम निम्न पैराग्राफ या निम्न टेबुलेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसा कि क्षेत्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र सीमित है, सिर्फ राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र विस्तृत है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामरिक आदि संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, प्रयोग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। अध्ययन का स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सैद्धांतिक होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन घटना, व्यवहार व इतिहास पर निर्भर करता है। विषय सामग्री, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य शक्ति के संबंध व समस्याओं के निदान का अध्ययन करती है। जैसे ही संघर्ष या समस्या का समाधान हो जाता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमा समाप्त हो जाती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दीर्घकालीन होते हैं तथा इसमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति आदि का अध्ययन जारी रहता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार, इसमें राष्ट्रों के आपसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने पर इसके अंतर्गत जोर दिया जाता है। स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवहार पर आधारित होने के कारण परिवर्तनशील रूप रखती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीघ्र परिवर्तन नहीं होते, राष्ट्रहित के आधार पर संबंध जारी रहते हैं। इस प्रकार इस अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र सीमित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल विभिन्न देशों की राजनीति, कूटनीति का अध्ययन किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देशों के मध्य समस्त मानवीय संबंध आ जाते हैं। पामर और परकिंस कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विस्तृत शब्द है अपेक्षाकृत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। थैंक यू।